नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। यह पुस्तक हमें धन, निवेश और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में सिखाती है। दो अलग अलग विचारधारा वाले पिताओं, एक अमीर और एक गरीब की कहानी के माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी हमें यह समझाते हैं कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और यह सोच हमारी आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित करती है। इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड के मुख्य सिद्धांतों को सरल भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करके अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान और प्रेरणा से भरपूर सफर पर। दोस्तों, इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो पिताओं की कहानी सुनाते हैं। एक अपने खुद के पिता जिन्हें वो गरीब पिता कहते हैं और दूसरे अपने दोस्त के पिता जिन्हें वो अमीर पिता कहते हैं। रॉबर्ट के अपने पिता यानी गरीब पिता बहुत पढ़े लिखे थे और एक अच्छी सरकारी नौकरी करते थे। वो हमेशा कहते थे, ज्यादा पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके। वो मेहनत में विश्वास रखते थे और एक सुरक्षित जीवन जीने की सलाह देते थे। लेकिन यहाँ गरीब पिता का मतलब आर्थिक रूप से गरीब होना नहीं है, बल्कि पैसे के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। वो सुरक्षित खेलने में विश्वास रखते थे, नौकरी की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देते थे और निवेश या व्यवसाय को जोखिम भरा मानते थे। रॉबर्ट ने देखा कि उनके पिता, जो कि एक शिक्षित और मेहनती इंसान थे, हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते थे। उनकी तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा बिलों, कर्जों और रोजमर्रा के खर्चों में चला जाता था। यह देखकर रॉबर्ट के मन में सवाल उठने लगे कि क्या वाकई शिक्षा और नौकरी ही सफलता की कुंजी है? क्या कोई और रास्ता भी है जिससे हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जी सकें? रॉबर्ट के अमीर पिता, जो उनके दोस्त के पिता थे, पारंपरिक शिक्षा में ज्यादा आगे नहीं बढ़े थे, लेकिन फिर भी बहुत अमीर थे। वो एक सफल व्यवसायी थे और कई तरह के निवेश करते थे। अमीर पिता का मानना था कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। वो हमेशा कहते थे, सबसे जरूरी है कि आप पैसे का प्रबंधन करना सीखें, निवेश करना सीखें और अपनी संपत्ति बनाएं। अमीर पिता रॉबर्ट को व्यावसायिक सोच, निवेश के अवसरों और पैसे को काम पर लगाने की कला सिखाते थे। वो रॉबर्ट को असली दुनिया की शिक्षा दे रहे थे जो स्कूलों में नहीं मिलती थी। रॉबर्ट ने देखा कि अमीर पिता हमेशा नए मौकों की तलाश में रहते थे, जोखिम लेने से नहीं डरते थे और अपने पैसे को निरंतर बढ़ाने के तरीके खोजते रहते थे। रॉबर्ट के दोनों पिताओं की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क था। गरीब पिता जहां सुरक्षा और स्थिरता पर जोर देते थे, वहीं अमीर पिता जोखिम लेने, सीखने और अपनी आर्थिक नियति खुद लिखने पर जोर देते थे। यह देखकर रॉबर्ट समझ गए कि अमीर और गरीब होने में सिर्फ पैसे का फर्क नहीं होता, बल्कि सोच का फर्क होता है, पैसे के प्रति नजरिए का फर्क होता है। दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी जिंदगी नौकरी करके तनख्वाह कमाने में बिता देते हैं। वे अपनी सारी ऊर्जा और समय किसी और के लिए काम करने में लगा देते हैं। उनकी आय सीमित होती है और वे हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। दूसरी तरफ अमीर लोग ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाती हैं। ये संपत्तियां रियल एस्टेट, व्यवसाय, स्टॉक या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो समय के साथ मूल्य में बढ़े और नियमित आय उत्पन्न करे। अमीर लोग अपना पैसा नए व्यवसायों में लगाते हैं, निवेश करते हैं और ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसे कमाते रहें, चाहे वे काम कर रहे हों या नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जो गरीब और अमीर के बीच बना रहता है। गरीब अपनी श्रम शक्ति बेचकर पैसा कमाते हैं, जबकि अमीर अपने पैसे को काम पर लगाकर पैसा कमाते हैं। चैप्टर 4, आर्थिक शिक्षा, आपके भविष्य का निवेश। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में आर्थिक शिक्षा के महत्व पर बहुत जोर देते हैं। उनका मानना है कि यह एक ऐसा विषय है जो हमें स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए यह बहुत जरूरी है। हमारा शिक्षा तंत्र हमें नौकरी पाने के लिए तो तैयार करता है, लेकिन पैसे का प्रबंधन करने, निवेश करने और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए तैयार नहीं करता। रॉबर्ट कहते हैं कि हमें खुद ही अपनी आर्थिक शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें पैसे के बारे में सीखना होगा, निवेश के बारे में सीखना होगा और व्यवसाय के बारे में सीखना होगा। आज के समय में तो इंटरनेट पर अनगिनत संसाधन उपलब्ध हैं, जहां से आप मुफ्त में ही आर्थिक शिक्षा हासिल कर सकते हैं।
किताबें पढ़ें, वीडियो देखें, सेमिनार अटेंड करें और वित्तीय रूप से समझदार लोगों से सीखें। याद रखें, आर्थिक शिक्षा कोई खर्च नहीं बल्कि एक निवेश है जो आपके भविष्य के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर समझना। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं जबकि गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदते हैं। लेकिन संपत्ति और देनदारी क्या होती है? सरल शब्दों में कहें तो संपत्ति वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि देनदारी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक घर खरीदा है जिसमें आप खुद रहते हैं तो वो आपके लिए एक देनदारी है, क्योंकि उस पर आपको निरंतर खर्च करना पड़ेगा, बिजली का बिल, पानी का बिल, मरम्मत का खर्च, प्रॉपर्टी टैक्स आदि। लेकिन अगर आपने वही घर किराए पर लगा दिया है तो वो आपके लिए एक संपत्ति बन जाएगा, क्योंकि अब वो आपको नियमित रूप से किराया देगा जो आपकी जेब में पैसा डालेगा। इसी तरह अगर आपने एक कार खरीदी है जो आप सिर्फ अपने शौक के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक देनदारी है, क्योंकि उस पर आपको ईंधन, बीमा, मरम्मत आदि का खर्च आएगा। लेकिन अगर आप उसी कार को टैक्सी सर्विस में लगा देते हैं या किसी और तरह से उससे पैसा कमाते हैं तो वो आपके लिए एक संपत्ति बन जाएगी। तो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि हमें अपने पैसे को देनदारियों में निवेश करने से बचना चाहिए और ऐसी संपत्तियां बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए पैसा कमाएं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब में रॉबर्ट कियोसाकी हमें करों के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। वे कहते हैं कि अमीर लोग करों को कम करने के लिए कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा करों के रूप में सरकार को दे देते हैं। रॉबर्ट ये भी बताते हैं कि कंपनियां कैसे हमें कर बचत में मदद कर सकती हैं। कंपनियां व्यक्तिगत रूप से कर देने की तुलना में कम कर देती हैं, इसलिए अमीर लोग अपने व्यवसायों और निवेशों को कंपनियों के माध्यम से करते हैं ताकि वे अपनी कमाई पर लगने वाले कर को कम कर सकें। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि रॉबर्ट कर चोरी करने की बात नहीं कर रहे हैं। वे सिर्फ यह कह रहे हैं कि हमें करों के कानूनों को समझना चाहिए और अपने वित्तीय सलाहकारों की मदद से ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे हम कानूनी तौर पर अपनी कर देनदारी को कम कर सकें। इसके अलावा रॉबर्ट यह भी बताते हैं कि हमें अपने पैसे को मुद्रास्फीति से कैसे बचाना चाहिए। मुद्रास्फीति का मतलब होता है समय के साथ पैसे की कीमत का कम होना। रॉबर्ट का कहना है कि हमें अपने पैसे को ऐसी चीजों में निवेश करना चाहिए जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है, जैसे कि रियल एस्टेट, सोना या चांदी। ऐसा करने से हम अपने पैसे को मुद्रास्फीति के असर से बचा पाएंगे और अपनी संपत्ति को बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश है सुनिश्चित आय के जाल से बाहर निकलना। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग नौकरी की सुरक्षा और नियमित तनख्वाह के चक्कर में फंस रहते हैं और वे कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर नहीं बना पाते। रॉबर्ट का मानना है कि हमें जोखिम लेने से नहीं डरना चाहिए और नए अवसरों की तलाश करते रहना चाहिए। वे कहते हैं कि असली सफलता अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर ही मिलती है। रॉबर्ट यह भी बताते हैं कि असफलता सफलता का एक अहम हिस्सा है। वे कहते हैं कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उनसे घबराना नहीं चाहिए। हर असफलता हमें कुछ न कुछ नया सिखाती है और हमें और मजबूत बनाती है। रॉबर्ट का मानना है कि हमें अपने खुद के मालिक बनने की कोशिश करनी चाहिए। अपना व्यवसाय शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन यह हमें अपनी आर्थिक नियति को खुद नियंत्रित करने का मौका देता है। रॉबर्ट यह भी कहते हैं कि हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और हमें अपने आप को नए युग के हिसाब से ढालना होगा। नए कौशल सीखें, नई तकनीकों को अपनाएं और खुद को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रखें। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें पारंपरिक सोच से हटकर धन प्रबंधन और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि अमीर बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि यह एक सोच है, एक मानसिकता है जिसे कोई भी अपना सकता है। सही मानसिकता, वित्तीय शिक्षा और निवेश से कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। यह किताब हमें अपने पैसे को कैसे प्रबंधित करना है, कैसे निवेश करना है और कैसे अपनी आर्थिक नियति के खुद मालिक बनना है, यह सिखाती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको रिच डैड पुअर डैड किताब के मुख्य सिद्धांतों को समझने में मदद की होगी। याद रखें, आर्थिक स्वतंत्रता आपके हाथ में है। आज ही कदम उठाएं और अपनी वित्तीय सफलता की ओर अपनी यात्रा शुरू करें। धन्यवाद।